अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माय ज़ोया मलिक एडवोकेट हीरो। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद ज़ोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि टिप्स फॉर लीगल ड्राफ्टिंग, कि आप लीगल ड्राफ्टिंग को कैसे सीख सकते हैं, और इफ़ अगर लीगल ड्राफ्टिंग आपकी वीक है, आप लीगल ड्राफ्टिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कौन से टिप्स पे अमल करके अपनी लीगल ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मैं देर किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगी और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप कैसे अपनी लीगल ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्टली ये है कि कुछ लोग जो है वो ड्राफ्टिंग खुद करते हैं और कुछ लोग दूसरे लोगों पर रिलाई करते हैं, जैसे स्टेनो हो गए और ड्राफ्टमैन्स हो गए, उनसे बनवाते हैं। लेकिन जिन लोगों की लीगल ड्राफ्टिंग की स्किल्स अपनी होती हैं, वाकई वो वकील लीगल ड्राफ्टिंग की वजह से पहचाने भी जाते हैं। तो फर्स्टली ये होता है कि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आप उसकी स्टोरी सुनते हैं, तो उसकी स्टोरी में बहुत कुछ होता है और उसकी स्टोरी घंटों पे मुश्तमिल होती है। सो अगर आप उसके घंटों के हिसाब से उसकी स्टोरी को अगर लिखना बैठ जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर 10 या 12 पेजेस या इससे भी मोर देन दैट हो सकती है। तो आप कैसे लीगल ड्राफ्टिंग को, लीगल लैंग्वेज को भी यूटिलाइज़ करके और उसकी स्टोरी को भी बीच में उसके फैक्ट्स डाल के एक लीगल ड्राफ्ट बना सकते हैं आप। तो फर्स्टली जिन लोगों को लीगल ड्राफ्टिंग नहीं आती, वो अपनी लीगल ड्राफ्टिंग को कैसे सीख सकते हैं और इम्प्रूव भी कैसे कर सकते हैं, उसके उनके लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप ये अपनी हैबिट बना लें कि डेली की एक जजमेंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की भी हो सकती है, कोई सी भी है। वेबसाइट के ऊपर ढेरों ढेर जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, केस लॉ जो हमारा लॉ साइट्स है वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उस 10 से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन आपकी जितनी कैपेसिटी है कि आपका माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है, एनालाइज कर सकते हैं आप उस जजमेंट को, तो कम से कम 10 पेज उसके डेली आप ज़रूर जो है वो रीड आउट करें। उस जजमेंट को रीड आउट करने से ये आपको फ़ायदा होगा कि उसमें आप पार्टी ए के फैक्ट जैसे जज ने लिखे हैं उनको एनालाइज करें, पार्टी बी जो ओपोनेंट है, डिफेंडेंट्स हैं या डिस्पोनेंट्स हैं, उनकी कहानी को देखें कि उनका स्टांस क्या था, जज ने उसको कैसे लिखा, उन दोनों को आप डिफरेंस करें उसके दरमियान। और फिर ये देखें कि जज ने क्या फाइंडिंग्स दी है, उसने लॉ पॉइंट्स या लीगल लैंग्वेज को कैसे या लीगल फ्रेजेस को कैसे यूज़ किया है, कौन सी लैंग्वेज और कौन से वर्ड्स जो लीगल वर्ड्स हैं, इफ़ अगर आपकी समझ में आते हैं, आपको उनका मीनिंग आता है तो गुड, अगर नहीं आता तो आप उसको नोट डाउन कर लें। लेकिन आप एक सीरीज़ अपनी तोड़ें ना, ब्रेक नहीं करना है इस प्रोसेस को, आप वो लिख के रख लें इन द, जब आप एंड पे सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं, पूरी जजमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि पार्टी ए का फैक्ट्स ये थे, पार्टी बी के फैक्ट्स ये हैं, उन्होंने इन रिस्पॉन्स या इन रिप्लाई ये कहा है और डिसीजन में ये हुआ है। जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो आपका एनालाइज करने का तरीका, और आप इन चीज़ों से इतना सीखते हैं कि आपको पता चल जाता है कि हमारे पास क्लाइंट आएगा, वो अगर प्लेंटिफ है तो हमने उसके फैक्ट्स को कैसे इन रिटन करना है, लिखना है और एक लीगल ड्राफ्टिंग एक ड्राफ्ट बनाना है, और अगर वो हमारे पास डिफेंडेंट है तो हमने कैसे उसका ड्राफ्ट बनाना है। तो जजमेंट पढ़ने से आपको ये होगा कि आपको चीज़ों की फैक्ट्स की समझ आ जाएगी, उससे आप लीगल लैंग्वेज को भी इम्प्रूव, आपकी लीगल लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी, लीगल वोकैब इकट्ठी होगी। जिन लॉयर्स को ये है कि उनकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, जब ये चीज़ें आप हैबिट बनाएंगे, इन चीज़ों को लिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपनी जो नॉन लीगल वोकैब है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप सारी की सारी है कि लीगल वर्डिंग नहीं होती, लीगल जो ड्राफ्ट होता है उसमें आपकी सिंपल इंग्लिश भी होती है। तो उसके लिए जो लोगों की वीक है या इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ये करें कि डेली न्यूज़पेपर इशू होता है, कोई भी न्यूज़पेपर वो लगवा लें और उस न्यूज़पेपर में जो हॉट इशूज़ हैं या कॉलम्स आते हैं उनको रीड आउट करें, उसमें जो चीज़ें हैं उनको, जो इंग्लिश के वर्ड समझ आ रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं समझ आ रहे हैं उनको अपने पास डायरी एक ज़रूर रखें जिसमें चीज़ें आप नोट डाउन करें, ताकि अगर वो आपके माइंड से स्किप भी हो जाए तो आपके पास वो एक जगह पे सेफ रहें, आप उनको जब भी चाहें रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो आप उनके ऊपर लिख लें और इस वर्ड्स के मीनिंग को जो है सर्च आउट करना शुरू कर दें कि ये वर्ड क्या मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि जैसे वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और इंक्रीज भी होगी। तो नॉन लीगल लैंग्वेज के लिए आपके पास ये टिप है। सो इन लास्ट के जैसे आपके पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट एक अपनी पूरी स्टोरी आपको सुनाता है, और वो स्टोरी घंटों में मुश्तमिल भी हो सकती है। आप उस स्टोरी को सुन के आप जाहिर सी बात है उन सब चीज़ों को अगर लिखने बैठ जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर कोई 10 to 15 पेजेस से कम होगी, ठीक है। तो हमारे लीगल ड्राफ्ट इतने बड़े नहीं होते, जितना प्रिसाइज होगा और आपने चीज़ें अच्छे से कोर्ट को कन्वे की होंगी,
उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपके क्लाइंट के लिए भी। आपको प्रोसीड करने में भी कोई इशू नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे ये कहा जाता है कि लिसन ऑल द थिंग्स बट स्पीक लेस। स्पीक लेस का मतलब ये है कि लिखें वो चीज़ें, सुने सब कुछ, उस क्लाइंट की पूरी स्टोरी सुने ताकि आपको फैक्ट्स का आइडिया हो। लेकिन जब आप ये जजमेंट्स वाली प्रैक्टिस करेंगे, नॉन लीगल वोकैबुलरी आपके पास होगी, तो आप चीज़ों को फैक्ट्स को प्रिसाइज करके अपना एक अच्छा और प्रिसाइज लीगल ड्राफ्ट तैयार कर सकेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो आपकी लीगल ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। होपफुली मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी लीगल ड्राफ्टिंग सीखने में और इम्प्रूव करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।